आरोपों का आज जवाब मैंने दे दिया है जीत के 15,000 के मार्जिन से। ये जीत मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देना चाहता हूँ जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे विश्वास रखा और मेरे पे विश्वास रखा। अब की बार विद्यार्थी परिषद 3-1 से विजय रही। आर्यन क्या कह रहे हो जीत पे? दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्र को उसका धन्यवाद। ये जीत मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देना चाहता हूँ जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे विश्वास रखा और मेरे पे विश्वास रखा। अब की बार विद्यार्थी परिषद 3-1 से विजय रही। आपके आरोप लगे थे तो ये जीत पूरा आरोपों का आज जवाब मैंने दे दिया है जीत के 15,000 के मार्जिन से। और साथ मेरे परिवार पे कीचड़ भी उछाला गया फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये जवाब मेरी जीत ने दिया आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को। पर मैं चुप रहा। मैंने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को जवाब दिया। आर्यन आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? मेट्रो कंसेशन पास स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएंगे। कॉलेज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेंटल हेल्थ का। रुक जाओ यार, रुक जाओ। नहीं कर पाए आप। मेरे को बड़ा दुख है उस बात का कि हमारा उपाध्यक्ष पद हम नहीं जीत पाए, पर कोई नहीं। पर हम 3 सीट जो जीते वो पूरा साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम मेट्रो कंसेशन का पास का काम करेंगे। 4 सीटों पे नहीं जीत पाए? नहीं, 3 सीटों पर जीते हैं। ये आर्यन और उनके साथ वाले 3-1 से जीते हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न यहाँ डीयू कैंपस में मनाया जा रहा है। तमाम आरोपों के बीच डीयू में अब की बार आर्यन ने बड़ी जीत हासिल की है। एबीवीपी के 3 प्रत्याशी यहाँ जीते हैं और एनएसयूआई को सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला जो दमदारी से, जैसा बोल हिंदुस्तान ने बताया था ग्राउंड पे क्या चल रहा है, ग्राउंड पे कौन सा परसेप्शन अब की बार हावी रहेगा, वही का वही डीयू कैंपस में अब की बार हुआ है। हमने पहले बताया कि एनएसयूआई सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बना सकती है और वो उपाध्यक्ष पर राहुल मजबूत है ग्राउंड पर। और उसका नतीजा ये निकाला कि आज एनएसयूआई के हिस्से सिर्फ एक और इस मेरी मातृभूमि और मेरी इस कर्म भूमि को सच प्रणाम करती हूँ। जीत का क्रेडिट विद्यार्थी परिषद 3 सीट जीता और इतिहास मैं 15,000 वोटों से जीता। आपकी बार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ये अब आपने देखा कि आर्यन मान और उनके तमाम समर्थकों के साथ वो यहाँ से कैंपस से निकले हैं और किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर आज छात्र इकट्ठे हुए हैं, उनके समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। और जैसा बोल हिंदुस्तान पहले से बताता आ रहा था, 4-5 दिन लगातार जो कैंपस के अंदर माहौल क्या था, छात्रों के बीच कौन से मुद्दे हावी थे और तमाम चीज़ों पर बात करता रहा कि परसेप्शन इस बार क्या बन रहा है। और परसेप्शन यही बना जिस परसेप्शन के आगे एनएसयूआई को करारी हार मिली है। और ये हार एनएसयूआई के लिए कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर भी देखी जा सकती है कि संगठन के तौर पर एनएसयूआई ने किस तरीके का काम किया। और ये आप देख सकते हैं कि कैमरे के पीछे ये लोगों का समर्थन उमड़ा हुआ है। अभी आर्यन मान और उनके समर्थक और उनके सहयोगी जो सचिव और महासचिव के पद पर एबीवीपी जीती है वो यहाँ पर गए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। दिल्ली की सड़कों में पहली बार इतना जाम देखने को मिला। हालांकि छात्रों से बात की तो बताया जा रहा था कि पहले के चुनाव और भी ज़्यादा रोचक होते थे, अब की बार चुनाव में शांति देखी गई, ये काफ़ी अच्छी बात थी। दिल्ली प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं बनाए रखी, दिल्ली प्रशासन भी इसका धन्यवाद का पात्र है। और बोल हिंदुस्तान 6-7 दिन से लगातार जो ग्राउंड पर दिखा रहा था, जो हमने कल एक एग्जिट पोल निकाला था, उसी एग्जिट पोल के आसपास
उसी एग्जिट पोल को बढ़त देते हुए, हमारे एग्जिट पोल को बढ़त देते हुए आर्यन मान ने बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले 18-19 हज़ार वोटों से ये जीत दर्ज हुई थी अंतराल से, मार्जिन से, लेकिन अब की बार ये 16 हज़ार वोटों की जीत बड़ी मायने रखती हैं और कहीं ना कहीं NSUI के संगठन के ऊपर भी ये सवाल खड़ा करती हैं। क्या जो आरोप बार बार उनके ऊपर लगे थे कि टिकट बेचा गया है और उस प्रत्याशी का टिकट कटा जो धरातल पर काम कर रहा था, लेकिन अगर उमांसी लांबा और जोसलिन लांबा के वोटों को जोड़ा जाए फिर भी आर्यन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोटों से आगे हैं। लेकिन राहुल झांसला जो उम्मीदवारी पेश कर रहे थे अध्यक्ष पद की, उन्हें अध्यक्ष पद नहीं बनाकर उन्हें उपाध्यक्ष के लिए उतारा गया। अगर अध्यक्ष पद पर राहुल झांसला होता तो कुछ और ही मुकाबला होता, क्योंकि राहुल झांसला ने भी बड़े अंतराल से उपाध्यक्ष की कुर्सी को हासिल किया है। आज हमने उनके पिता से बात की तो उन्होंने भी बताया कि राहुल 9th क्लास से ही ये चाहता था कि जो छात्र राजनीति में जाए और तब से उनके परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। ये आप देख रहे हैं कि ये छात्र अभी राहुल का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन और उनके साथी निकल गए हैं और क्या माहौल है, ये माहौल दिल्ली के चुनाव का हमने पूरे राजस्थान को, इंडिया को, हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश की बोल हिंदुस्तान के माध्यम से। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।